जय बिहार जय भारत साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है। और इसमें देखिए क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, मतलब जो कि कोई टीचर नहीं बताएगा, आपको सूत्र बता देगा, डिफिनेशन हटवा देगा, जा गई लो ए भाई वैसा नहीं पढ़ना है, पढ़ लिए तो पढ़ लिए। लेकिन अब इस वीडियो में पढ़ेंगे कि आज इस वीडियो देखने के बाद से अपवर्तनांक से कोई रिलेटेड, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे आपको आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछ देंगे अपवर्तनांक से क्वेश्चन, गर्दा उड़ा के जाएंगे जी गर्दा। देखिए अगर आपको वीडियो का क्वालिटी कम दिख रहा है ना, उधर एडवांस में जाकर, सेटिंग में जाकर एडवांस में आप क्वालिटी बढ़ा लेंगे, क्योंकि उतना अच्छा मेरे पास मोबाइल नहीं है। लेकिन फिर भी हम अब इस प्रयास में रहते हैं कि आपको अच्छे से अच्छे मोबाइल में क्या करें, क्वालिटी दे दें, ताकि आपको देखने में मजा आए। देखिए हम पढ़ने वाले इसमें अपवर्तनांक। भाई अपवर्तनांक होता क्या है, बार बार पढ़ते होंगे अपवर्तनांक अपवर्तनांक। अच्छा अपवर्तनांक क्या होता है ये आप समझे हैं, नहीं समझे हैं, समझिए बात क्या होता है, रटे हैं। देखिए रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है इसमें हम समझेंगे जी, बिल्कुल समझेंगे। देखिए अपवर्तन, अपवर्तन, इसे अगर अपवर्तनांक को तोड़ेंगे तो बनेगा अपवर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन प्लस नांक, अपवर्तन प्लस अंक, अंक से बन जाएगा अंक, तो अपवर्तन प्लस अंक। तो देखिए अपवर्तन मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश, देखिए मानिए जब प्रकाश, मानिए है क्या है, जल है, है क्या है, जल है, ध्यान से समझिएगा, है क्या है, है हवा है, इसको हवा बनाते हैं, ये हवा है, ठीक है ना, क्या है जी, ये एयर है यानी हवा है, और ये क्या है, जल है, जल है, ये एयर है, ये वाटर है। देखिए ये दोनों माध्यम है, माध्यम मतलब मीडियम, मीडियम मतलब एक प्रकार का समझिए कि क्षेत्र बन जाता है। जैसे सिंपल बताइए, हम होली में गुलाल खेलते हैं तो पूरा गर्दा उड़े रहते हैं कि नहीं करते हैं, तो पूरा एक मीडियम बना लेता है गुलाल का, है ना, पूरा एकदम गर्दा उड़े रहता है, तो मीडियम बन गया, ठीक है ना। तो वैसे ही हवा का मीडियम अलग होता है, जिसमें अलग अलग प्रकार के कण होते हैं, वो नहीं बताएंगे आपको। और यहाँ पे पानी यानी जल, जल का भी अलग मीडियम, उसका कण होता है, मिनरल्स होते हैं सब, तो मीडियम यानी माध्यम, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपको पता है कि अच्छा अपवर्तन पढ़े हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम मतलब एगो क्षेत्र से, कौन हो, एगो बड़ा क्षेत्र से, माध्यम से दूसरे में जाता है। देखिए माध्यम उसे बोलते हैं जिसमें हर एक चीज़ अलग हो, यानी कि माध्यम अपना गुण बनाता हो, तो माध्यम हो गया। मानिए हवा है, पानी, तो अब यहाँ से क्या करेगा, प्रकाश जाएगा, किरण, प्रकाश के किरण जाएगा, तो मानिए हवा से पानी में जाएगा तो मुड़ेगा, मुड़ेगा नहीं बनेगा, तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। इसी अंक क्या है भाई, अंक क्या है, तो सुनिए अंक का मतलब होता है कि कोई संख्या। तो बोलिए अपवर्तनांक की मतलब ये होता है कि मानिए कि जब मानिए कोई प्रकाश, जब प्रकाश कोई आए, जब ऐसे कोई प्रकाश आए हवा में, और हवा से क्या करे, जब हवा से पानी में जाए और अपने पथ से मुड़ जाए, तो क्या बोलेगा, ये तो अपवर्तनांक है। तो ठीक है, वो तो अपवर्तन है। अपवर्तनांक क्या कहलाता है, तो बताइए हवा में प्रकाश के चाल कुछ अलग होता है कि नहीं होता है, होता है जी, अलग होता है। तो हवा में प्रकाश के चाल अलग, और जल में प्रकाश के चाल अलग। तो भाई कैसे पता करेंगे कि दोनों में क्या अपवर्तनांक है, कैसे कौन ज़्यादा है, कामना के चाल ज़्यादा है कि नहीं है। तो चाल ज़्यादा कम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में भाग देंगे, और भाग देंगे तो भाग देने पे एक संख्या निकलेगा, और उसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। यानी कि अपवर्तनांक यह बताता है कि किसी माध्यम में प्रकाश के चाल कितना है ज़्यादा और कितना कम है, समझ में आ रहा है, तुलना करता है। अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी दो माध्यमों के बीच के प्रकाश के चालों को तुलना करता है अपवर्तनांक। क्या करता है, तुलना, कि कामना के ज़्यादा है, कामना के कम है। समझ में आया कि नहीं आया, आया जी आया, कि अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय क्या भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, समझे कि नहीं समझे। चलिए भाई मतलब समझ जाए, मतलब समझिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ता है, ठीक है, लेकिन उसका चाल भी बदलता है। मानिए पानी में अलग चाल है, आप ही को दौड़ने के बोले हवा में दौड़ जाएंगे एकदम धड़ाक से 30 की स्पीड, अब बोलेंगे पानी में ये उठा के चलेंगे तो गड़बड़ है जी। तो अलग अलग चाल हो गया, तो अलग अलग चाल हुआ, तो अपवर्तनांक निकालना होगा तो क्या करेंगे, लिखेंगे। अब जावना के ज़्यादा होगा ओकरा ऊपर रखेंगे, आ जावना कम नीचे, तो लिखेंगे ओकरा सुनिए अपवर्तनांक निकालने खतरा जानते हैं किससे तुलना करते हैं, निर्वात में, यानी निर्वात के चाल में तुलना करते हैं। निर्वात में जो प्रकाश चलता है ना, उससे तुलना करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा निर्वाते में होता है। हम आपसे बोले ना कि ज़्यादा जावना का अपवर्तनांक होगा ओकरा को ऊपर हमेशा रखेंगे, तो निर्वात का हमेशा ऊपर रहता है, तो निर्वात से ही तुलना करते हैं सभी माध्यमों को, यानी सभी पदार्थों के माध्यमों को जो भी है ना, समझा ना। तो बोलेंगे तो अपवर्तनांक के मतलब समझ में आया कि अपवर्तनांक यह बताता है कि किसी दो माध्यमों के बीच का जो प्रकाश का चाल है ना, यानी चुंबकीय विद्युत रेखाएं चाल है। देखिए
चुंबकीय रेखा भी बोल सकते हैं। प्रकाश क्या है भाई, प्रकाश का 3 गो, कितना लोग बोलते हैं फोटॉन से मिलकर बना है, कितना लोग बोलते हैं कि कणों से मिलकर बना है, कितना लोग बोलते हैं क्या कितने प्रकार से, ठीक है ना। तो आप मान सकते हैं, अब जाके पढ़ते रहिएगा 12th में फिजिक्स में, ठीक है ना, वो आपको बताया जाएगा उसमें। तो खैर अभी हम ये समझते हैं। तो अपूर्णांक का मीनिंग समझ गए कि अपूर्णांक एक क्या है, एक प्रकार के मान है जो कि यह बताता है कि दो माध्यमों में प्रकाश के चाल की तुलना कितना है, कामना को अधिक है कामना के कम है। समझ में आया। अब देखिए मीनिंग समझ गए, तो अब अपना फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। अच्छा अभी बताइए सबसे ज़्यादा प्रकाश किस माध्यम में चलता है, निर्वात में। निर्वात मतलब समझते हैं जमाना में निर्वात मतलब जैसे कि देखिए उसमें ग्रेविटेशनल हर चीज़ काम करना, जैसे चंद्रमा पे जाएंगे क्या है निर्वात है, ले गई निर्वात में, वो पे जाएंगे काम ही नहीं करेगा, वायुमंडल अंडल ये नहीं है। तो निर्वात जैसे आप देखते हैं थर्मस में निर्वात उत्पन्न करते हैं ताकि हीट का आदान प्रदान ना हो, ठीक है, वो निर्वात है। तो निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है, यानी कि आप सिंपल समझिए कि चुंबकीय वैद्युत रेखाएं होती है ना, उनका चाल यानी मानिए प्रकाश, तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किसमें, निर्वात में। किसमें, निर्वात में। कितना, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए हई मीटर में है, हई किलोमीटर में है, जो कि आगे बताएंगे। खैर अभी रुकिए, बताएंगे आपको क्वालिटी में। देखिए दोस्त ये देखिए अपूर्णांक का सूत्र हम यहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, यहाँ। अपूर्णांक बराबर बोले तो निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी तो बोले कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, निर्वात में। निर्वात को कहाँ रखेंगे, ऊपर, तब ना तुलना करेंगे। आप अपने छोटे से तुलना करेंगे, नहीं करेंगे, कहेंगे भाग ये तो खुद छोटा है, हम एक तुलना करें, क्या लड़ें, अपना से ज़्यादा से लड़िए कि हाँ तो नहीं, देखें कि कितना में है, कितना औकात में है कि नहीं है। यही अपूर्णांक होता है, मारपीट वाला औकात दिखाता है। सब कहता है कि निर्वात से लड़ेंगे, और जितना माध्यम है ना, हवा जल कांच हीरा, सब कहेगा ना हम निर्वात से लड़ेंगे, क्योंकि निर्वात मजबूत है। अपूर्णांक में प्रकाश की चाल ज़्यादा चलता है उसमें, तो लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। और माध्यम कौन हो सकता है, कांच हो सकता है, हवा हो सकता है, जल हो सकता है, हीरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, बोलिए अपूर्णांक बराबर सूत्र बोले तो अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। बहुत अच्छे जी। अब देखिए इसको इंग्लिश में ही बोलते हैं अपूर्णांक को म्यूस, या म्यू एक ग्रीक वर्ड है जो कि आप जाके छोड़ दीजिए, छोड़िए, सिंपल समझिए। म्यू, इसे क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, क्या जी, म्यू। तो बोलिए अपूर्णांक को किससे सूचित करते हैं, म्यू से। म्यू नहीं याद हुआ, देखिए ट्रिक, बिलाई म्यू म्यू करती है कि नहीं करती है, तो बिलाई म्यू आओ मियाओ मी आओ आओ करती है कि नहीं, कि आप कहते हैं मियाओ, तो बोलती है कि म्यू आओ, आओ से अपूर्णांक, और से आऊँ से अपूर्णांक, याद कर लीजिएगा। तो म्यू आऊँ, तो अपूर्णांक का क्या हो जाएगा, अपूर्णांक का जो डिनोटेड, तो लिखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय म्यू, यानी म्यू से क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। तो अपूर्णांक को किससे, म्यू से। किससे जी, म्यू से, ठीक है। अब बताइए निर्वात को सी से, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है ना, उसी सी से, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है सी से। बोलिए अब पहले सूत्र बोलिए तो अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निर्वात को सी से, माध्यम को भी से, निर्वात को सी से, माध्यम को भी से, तो म्यू बराबर सी बटा भी, म्यू बराबर सी बटा भी। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब देखिए एक और सूत्र होता है, पढ़े होंगे 10वां क्लास में, कि स्नेल का नियम कहते हैं। किसका, स्नेल का इसे नियम कहते हैं। अरे भैया स्नेल लिखा जा तो लिख लीजिएगा अपने मन से, स्नेल का नियम, क्या जी, स्नेल का नियम। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। क्या, देखिए क्या स्नेल का नियम कहते हैं। वो बोले थे कि मानिए कोई प्रकाश, यहाँ बताते हैं, यहाँ समझिए। जैसे मानिए वो बोले थे, ये देखिए हई सूत्र सभी माध्यमों के लिए और सभी प्रकाश के रंग के लिए। ये देखिए अगर समूह में प्रकाश चलेगा तो हई सूत्र का प्रयोग करेंगे अपूर्णांक खतरा। आ एगो कोनो किरण चलेगा, खाली किरण एगो पातर, जैसे कि आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, एगो यहाँ मिरर रहेगा, एगो यहाँ नीचे में मिरर दे देंगे मास्टर जी, ये सीखे रहते थे। मास्टर जी बोलेंगे कि देख भाई हे से किरण आएगा, एगो जाएगा, यहीं पे तोरा पढ़ना है, पटाना है। तो हई जोन आएगा, हे जो लंब डालते थे और यहाँ बोलते थे आई, या इंसिडेंट एंगल, आ हई रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि हई हो जाएगा इंसिडेंट रे से बना है, तो लंब ये नॉर्मल से इंसिडेंट। तो लिखेंगे विच एंगल, यानी कि जो एंगल, जो कोण, यानी कि देखेंगे विच एंगल में, अब सिंपल बना लीजिएगा, अब छोड़िए बना पड़े टाइम पड़ेगा। तो लिखेंगे ये जो क्या आपतित किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे, जाने वाली किरण, यानी परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण, ये हो जाएगा आपतित किरण। तो बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब से बना बीच के कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। आपतित किरण अथी परावर्तित किरण और क्या होगा, अभिलंब से बना कर के बीच के कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, यानी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। ये इंसिडेंट, तो इंसिडेंट रे से बनेगा आई और रिफ्लेक्टेड से बनेगा आर। तो बोलेंगे हाई देखिए अब साइन का प्रयोग करेंगे। अच्छा ये बता दें का कि साइन काहे नहीं लगाते हैं या कॉस काहे नहीं लगाते हैं, या कॉस है या साइन काहे नहीं कॉस लगाते हैं, खाली साइन लगाते हैं। देखिए आप सिंपल समझिएगा ना, ऊपरवा कौन सा अक्ष होता है, हई अगर मानिए यहाँ करेंगे तो हई एक्स अक्ष, हई वाई अक्ष, तो वाई अक्ष पे साइन का मान होता है जी पहला। आप कॉस में अथी एक्स अक्ष पे कॉस का मान होता है, ध्यान रख लीजिएगा कभी भी, एक्स अक्ष पे कॉस का और वाई अक्ष पे साइन का। तो हई वाई अक्ष ना ऊपरवा है जो कोणवा बन रहा है, तो साइन ना रखेंगे, तो हई कोणवा हो जाएगा साइन आई। क्या हो जाएगा, हई कोणवा हो जाएगा साइन आई, हई कोणवा साइन आई और हई हो जाएगा साइन आर। तो इसी को सूत्र बना देंगे म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। इसे अपूर्णांक भी कहते हैं, जैसे स्नेल का नियतांक भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, दो गो सूत्र अपूर्णांक का बोलिए। अपूर्णांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, इंग्लिश में म्यू, अपूर्णांक को म्यू से, तो म्यू बराबर वी बटा सी, सॉरी सी बटा वी, सी को निर्वात से, सी को निर्वात से, वैक्यूम वैक्यूम होता है ना, तो सी को निर्वात से। तो अब देखिए तो सी बटा वी। अगला दूसरा सूत्र स्नेल वाला, अरे म्यू बराबर सन आई बटा सन आर, एक पूछता है एग्जाम में 10th क्लास में, ठीक है ना। क्या अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहाँ से उठाएगा, 10th 12th मिला के उठाएगा, है ना जी। अगला देखिए यहाँ पे कुछ लिखे हैं, दो को चीज़ समझ गए हम, मीनिंग समझ गए, फॉर्मूला समझ गए, और प्रश्न समझने वाले हैं कि प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में, प्रश्न कैसे पूछता है और कैसे बनाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थोड़ा सा ही समझते हैं। देखिए यहाँ कुछ पदार्थों का हम अपूर्णांक लिखे हैं, ठीक है ना, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ देखिए माध्यम में कुछ पदार्थों, यानी कि माध्यम अलग अलग माध्यम, प्रकाश के चाल अलग अलग होता है, ठीक है ना, समझिएगा। अब बड़ी खचरा होता है एग्जाम, कभी मीटर में पूछता है कभी किलोमीटर में। तो अच्छा एक चीज़ बताइए, आप एक चीज़ बताइए भाई दोस्त, आप एक चीज़ बताइए, यहाँ मिटा देते हैं। आप एक चीज़ बताइए कि मीटर किलोमीटर में पूछे तो हमारा क्या मतलब है, किलोमीटर से थोड़ा मीटर से, है ना जी, है कि नहीं, हमारा क्या मतलब है, हमारा सिंपल समझना है कि आप मानिए जैसे निर्वात में कितना है, निर्वात में कितना है, निर्वात में मीटर में अगर मीटर की बात किया जाए तो मीटर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब वहीं किलोमीटर की बात किया जाए तो एक करेंगे 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मालूम क्या है जब 3 गो जीरो कम हुआ है, हमें 8 गो पावर है, तनी 8 गो जीरो है, हमें 5 गो पावर है, यानी 5 गो जीरो है, 3 गो जीरो कहाँ गया। आपको पता है कि मीटर से जब किलोमीटर में बदलते हैं ना तो 1000 से भाग देंगे, 1000 में कई गो जीरो, 3 गो, तो जीरो वह कट जाएगा। जैसे हम कटा के दिखाते हैं, जैसे मानिए हमें मीटर से किस में बदलना है, किलोमीटर में, तो यहाँ क्या करेंगे 3 × 10⁸ अब बाटा में 1000, तो 1000 तो ऐसे कटे। अब 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 के पावर 3, और 3 में से 2 को कट जाएगा, यानी 8 में से 3 को घट जाएगा। आपको पता है भाग में घात घटता है, भाग में घात घटता है, तो 8 में से 3 गया 5, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आया कैसे निकला है ये मीटर किलोमीटर। मीटर में देखिएगा 8 होगा और किलोमीटर में 5 5 5 सब में होगा। अब बना लेंगे, देखिएगा अभी एग्जाम में पूछ देगा कभी कि बताइए हवा में प्रकाश के चाल मीटर में किस में होता है, मीटर में खुद देगा, आप समझेंगे यही तो मीटर में पूछ रहा है या यही तो किलोमीटर में पूछ रहा है, बता देंगे नहीं बता देंगे। आइए अब देखिएगा ये पूछ लेंगे। देखिए निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर, खाली याद रखिए, हई वाला मानवा याद रखिए, निर्वात में 3, हवा में 2.98। अच्छा जल में 2.25। अब ये देखिए इसका ट्रिक लगाएंगे ना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो खैर इसको देख लीजिएगा, 5 गो है जी। बोले तो निर्वात में 3 और 10 × 10⁸ और 10 × 10⁵ लगाते रहेगा मीटर किलोमीटर देखकर। बोले निर्वात में 3, निर्वात 3 गो है तो 3 को, हवा में 2.98, हवा में 2.8, तो 3 से थोड़ा 2 कम, तो लिखेंगे 2 पॉइंट कम, 0.2 कम, तो बोले हवा निर्वात में 3, हवा में 0.98। बोले जल में 2.25, जल में 2.25, बोले निर्वात में 3, हवा में 2.98, यानी कि 2 कम करेंगे। अच्छा जल में 2.25, ठीक है। कांच में खाली 2, और हीरा में 1.25। देखिए जल हीरा देखिए एक है में 2.52, हीरा में है 1.52, अब बाकी सब तो बना ही लेंगे, ठीक है ना, किलोमीटर मीटर में। अब यहाँ देखिए अपूर्णांक देखिए कुछ दिए पदार्थ का, जैसे पदार्थ यहाँ है जैसे कि म्यू से अपूर्णांक याद रखिएगा, बता दिया म्याऊ हूँ, आओ मतलब अपूर्णांक, है ना, म्यू आओ।
तो बताइए वायु का अपर्तनांक कितना होता है? वायु का अपर्तनांक 1, तो 1.003। वायु का अपर्तनांक 1, वायु का अपर्तनांक 1, 1 में 3 को जीरो लगाएंगे जी। हवा में आप 3 को दम अधिका दौड़ेंगे नहीं दौड़ेंगे, तो 3 को जीरो और 3 लगा देंगे लास्ट में, ठीक है ना। अगला जल का 1.33, जल में 1.3, अच्छा वायु का 1.003 क्या हो जाएगा? अपर्तनांक हो जाएगा। और जल का होगा 1.33 म्यू हो जाएगा अपर्तनांक। अच्छा एल्कोहल में, अल्कोहल मतलब शराब, तो 1.36। अच्छा किरोसिन में क्या होता है? 1.44 किरोसिन में। बर्फ में 1.31। अच्छा कांच में 1.52। हीरा में सबसे ज़्यादा हीरा में होता है 2.42। याद रखिएगा, हीरा में सबसे ज़्यादा अपर्तनांक पूछता है। सबसे ज़्यादा अपर्तनांक किसका? हीरा का 2.42। सबसे कम अब देख लीजिएगा किसका होता है? हवा का होता है। सबसे कम हवा का होता है, ठीक है ना। सबसे कम हवा का, सबसे ज़्यादा हीरा का। देखते यही पूछता है एग्जाम में, बना लीजिएगा। हवा का खाली हवा का 1.003, 3 कदम आगे बढ़ेंगे। अच्छा हीरा का 2.42 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अच्छा तारपीन आता है, तारपीन तेल, तारपीन का 1.48 हो जाएगा, 1.48। अब देख लीजिएगा, यही पूछता है क्योंकि वो जानता है कि याद करेगा ना, दो को छोड़ देगा, दे देगा इसे, जा वही लो 1.48। और ग्लिसरीन का 1.47, ग्लिसरीन का 1.47 याद रखिएगा। तारपीन का 1.48 और ग्लिसरीन का 1.47। खाली एक का अंतर है, तारपीन तेल और ग्लिसरीन, तो एकरा में खाली 8 और एकरा में 7 बना लीजिएगा। अब देखिए भाई क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये भी पूछता है क्वेश्चन में। चल भाई क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन ऐसे देगा, क्वेश्चन नंबर 1 देगा। देखिए क्या बोलेगा कि हवा में किसी प्रकाश के चाल, हवा में प्रकाश के चाल, हवा में बना दे, किसमें बना दिया जाए? कांच बनाते हैं, क्योंकि कांच वाला जल्दी कट जाएगा। तो लिखेंगे हवा कांच में, क्या लिखेंगे? कांच में प्रकाश के चाल, प्रकाश के चाल क्या है? मीटर में देते हैं। कांच में प्रकाश 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो अपर्तनांक निकाले, अपवर्तनांक निकाले, फाइंड द क्या? म्यू। तो म्यू निकालने के लिए सूत्र आपको पता है, म्यू बराबर क्या? C/V। और C क्या है? निर्वात कितना है? बोलिए। सबसे ज़्यादा हम बड़कों से तुलना करेंगे, सबसे ये छोटका से कौन तुलना करता है? बड़का से तुलना करेंगे ना। तो लिखिए 3 × 10⁸ मीटर में जा रहा है सब, ठीक है। 8 है, ध्यान रखिए मीटर, 5 रहेगा तो किलोमीटर। अच्छा भी क्या है? तो भी हो जाएगा आपका माध्यम। तो माध्यम में कितना दिया है? 2, तो 2 × 10⁸ है, दोनों कट जाएगा। अच्छा 2 और 3, तो 2 3/2 अब भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2 पॉइंट, फिर 1 आएगा तो 2 × 5 1.5 आया है का? कांच का अपर्तनांक है जा देखिए 1.5 आया है, चलता है, थोड़ा बहुत चलेगा। तो निकालने आया कि नहीं आया? अब अलग अलग मान देंगे, निकालते रहेगा अपर्तनांक, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अच्छा एगो पूछते थे कि भाई अपर्तनांक का मात्रक होता है, यूनिट होता है कि नहीं होता है? ना होता है। क्योंकि देखिए अगर ऊपरवा में हम मीटर पर सेकंड रखेंगे ना, ऊपरवा मीटर पर सेकंड में मान और नीचवा मीटर पर सेकंड में मान, नीचवा मीटर पर, ये दोनों कट जाएगा, हो गया खत्म, जहाँ यूनिट नहीं रहेगा कर। तो बोलेगा अपर्तनांक का यूनिट ना, अपर्तनांक यूनिट होके में नहीं करता है, ठीक है ना। समझ में आया? आवर्धन का भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि आवर्धन ऊंचाई बताता है। ये क्या बता रहा है? उसमें चाल की तुलना कर रहा है, चाल, प्रकाश के चाल विभिन्न माध्यमों में। समझ में आया? तब इस वीडियो की हिंट करते हैं, बहुत लंबा हो गया वीडियो। तब तक लिए जय बिहार, जय भारत दोस्तों। सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मोनेटाइज के कगार पे है। तब तक लिए जय बिहार, जय भारत।